छत्तीसगढ़ में भी लगातार कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट है। जल्दी ही यहां पर साय कैबिनेट का विस्तार होगा। विधानसभा सत्र से पहले ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। फिलहाल सीएम के पास में संसदीय कार्य मंत्री का पद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक सवाल पर सीएम साय ने यह जवाब दिया है। दरअसल दोनों एक कार्यक्रम में जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा जब होती उस वक्त एक मंच पर दोनों साथ में थे, यानी पूर्व सीएम और सीएम। तब पूर्व सीएम ने वर्तमान सीएम से पूछ लिया कि भाई संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है, इसे कब भर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी ही ये भरा जाएगा। तो एक बार आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का कैबिनेट के विस्तार को लेकर। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। सब तैयारी है, पूरी तैयारी है, इंतजार करिए। तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, सारी तैयारी है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये मुख्यमंत्री का जो अंदाज है उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है। और इसके बाद इससे पहले दरअसल भूपेश बघेल ने भी ये कहा था कि भाई संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है। कुछ जो दूसरे पद खाली हैं उसका जो विभाग है वो तो मुख्यमंत्री के पास में है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के नहीं होने की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इस पद को भरिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्दी ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और विधानसभा की जो कार्यवाही शुरू होने वाली है 22 जुलाई, उससे पहले ही होगा, ये भी उन्होंने बताया। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ के उनके पास चलते हैं। स्टार, कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार अटकलें, जब पिछले दिनों दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर दिल्ली में मंथन नेताओं से किया गया है। और अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में मंत्रणा से एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। क्या आप जानकारी? देखिए, चर्चाएं तो लंबे समय से चल रही है कि दो कैबिनेट के मंत्री बनाए जाने हैं, क्योंकि एक पद पहले से खाली था, एक बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद खाली हो गया है। और लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि अनुभव और युवाओं का मिश्रण फिर से देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से जब पहली बार कैबिनेट का गठन किया गया था उसमें नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया था, तो ठीक उसी तरीके से इस बार भी दो पद खाली हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक पुराने और एक नए को लेकर शामिल किया जाएगा कैबिनेट में। और चर्चाएं हमेशा से लगातार हो रही थी। बीच में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो दिल्ली भी गए थे, दिल्ली में जेपी नड्डा से अलग मुलाकात की उन्होंने, साथ ही साथ अमित शाह से मुलाकात की, गृह मंत्री जो हैं, और पीएम से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो चर्चाएं हैं और ऐसा माना जा सकता है जिस कॉन्फिडेंस के साथ में कल विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी पूरी तैयारी है, बहुत जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करिए, ये उनका कहना था। और जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे समझ में आता है कि नाम लगभग तय हो गए हैं, बस एक समय का इंतजार किया जा रहा है। और जैसा कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर भी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 22 तारीख से मानसून सत्र जो है शुरू होने वाला विधानसभा का, और उसके पहले पहले नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री का पद है वो फिलहाल चूँकि बृजमोहन जी के पास था, और कृषि तमाम जो शिक्षा मंत्रालय भी था वो सारा विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास चला गया। तो उस नाते संसदीय कार्य मंत्री का पद भी अभी विष्णुदेव साय, लेकिन इन सब के बीच स्टार अब वो उन चेहरों को लेकर और उस नाम को लेकर भी अब चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि चूंकि दो अभी पद खाली हैं मंत्रिमंडल में, ऐसे में किन्हें इस मौके इन दोनों पद पर शामिल किया जाएगा। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, संगठन से जुड़े चेहरे जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्या कुछ है, क्योंकि इस पर भी कयास है और हर जगह इसको लेकर चर्चा होती है कि कौन से वो दो चेहरे हैं जो शामिल किए जाएंगे। क्या इसको लेकर भी कुछ सुगबुगाहट पार्टी के भीतर या बाहर? देखिए, पार्टी के भीतर की बात करें, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सामान्य श्रेणी से थे, तो उनके इस्तीफे के बाद सामान्य वर्ग से एक मंत्री बनाया जाना है। रायपुर संभाग भी उसमें शामिल है, और उस लिहाज से देखा जाए तो जो राजेश मूणत है वो प्राथमिकता में आते हैं। अनुभव है, पुराने चेहरे हैं, संसदीय कार्य का उनके पास अनुभव है।
साथ ही साथ देखा जाए अजय चंद्राकर भी तेज तर्रार हैं और उनके पास भी संसदीय कार्य का अनुभव है, उनको भी शामिल किया जा सकता है। ये नाम चर्चा है अभी। और तीसरा जो पुराने नाम की बात करें तो उसमें अमर अग्रवाल बिलासपुर से, हालांकि बिलासपुर संभाग में क्योंकि उप मुख्यमंत्री वहाँ से हैं, हाल में केंद्रीय मंत्री भी बिलासपुर संभाग से बनाया गया है, तो उसकी संभावना कम है। लेकिन नाम उनके भी चर्चा चल रहे हैं और लता हुसैंडी का भी नाम था, लेकिन लता हुसैंडी को फिलहाल उड़ीसा का सह प्रभारी बना दिया गया है, तो उनके नाम की भी चर्चा है। तो यदि पुराने नामों की बात करें, जैसा मैं कह रहा था कि नए और पुराने का मिश्रण हो सकता है, तो पुराने नामों की यदि बात करें तो ये 4 नाम जो बताएं इसमें से ही किसी एक को मौका मिल सकता है। और नए में तो फिर आश्चर्यचकित किया जा सकता है। हालांकि बस्तर को कोटा पूरा करना है, बस्तर से अभी फिलहाल एक ही मंत्री है वहाँ पर और उसको उस एरिया को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं बस्तर संभाग को भी फोकस किया जा सकता है इसमें। तो कुल मिलाकर बिल्कुल ये क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण और स्थानीय जो तमाम जो चीजें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्दी ही होगा और संकेत ये भी है कि विधानसभा की जब कार्यवाही मानसून सत्र की शुरू होगी 22 जुलाई से, उससे पहले ही ये कैबिनेट का विस्तार देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया स्टार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इन सब के बीच अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई और दूसरी तरफ साय कैबिनेट के जल्द विस्तार से जुड़ी हुई। तो क्योंकि मोहन कैबिनेट का दूसरा आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि पहला मंत्रिमंडल विस्तार 12 दिसंबर को किया गया था जब 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके बाद 4 मंत्रियों के पद खाली थे। आज रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था, तो आज उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही उनका इस्तीफा भी आ सकता है विधायक पद से लेकर। दूसरी तरफ साय कैबिनेट का जल्दी ही विस्तार होगा, चूंकि लगातार संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली भी पहुंचे थे, ये तब चर्चा थी कि वहां पर नामों को लेकर मंथन हुआ है और जल्दी ही इस पर फैसला हो सकता है। और खबर यह भी है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही ये कैबिनेट का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा।